Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, in which of the following reactions heterogeneous catalysis is involved? We have 1. 2SO2 gas plus O2 gas in the presence of NO gas gives 2SO3 gas. 2. 2SO2 gas in the presence of platinum PT solid gives 2SO3 gas. Third, N2 gas plus 3H2 gas in the presence of iron Fe solid gives 2NH3 gas. Fourth, CH3COO CH3 liquid plus H2O liquid in the presence of HCl liquid gives CH3COOH aqueous plus CH3OH aqueous. We have option A, first, second, third, option B, second, third, option C, fourth. So the key concept is the heterogeneous कैटालिसिस. ठीक है, सो देखो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? जब फेस ऑफ कैटालिस्ट डिफर करता है, डिफर्स फ्रॉम द फेस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स. ठीक है, देखो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है? जब भी कैटलिस्ट का जो फेस है, उसका जो स्टेट है डिफरेंट होता है फ्रॉम द फेस ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है 2H2O2 liquid in the presence of PT solid gives 2H2O liquid plus O2 गैस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रिएक्टेंट का स्टेट है वो क्या है? लिक्विड. एंड यहाँ पे जो कैटलिस्ट का स्टेट है वो क्या है? सॉलिड. तो डिफरेंट है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है. तो एक इसका एग्जांपल हो जाता है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का. ठीक है, हमें क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों में से कौन सा हेट्रोजीनियस कैटलिसिस के कैटेगरी में आता है. ठीक है, सो पहला हमारे पास क्या है? 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ NO गैस गिव्स 2SO3 गैस. तो देखो ये तो नहीं आता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रिएक्टेंट का स्टेट क्या है? गैस. यहाँ पे भी रिएक्टेंट का स्टेट क्या है? गैस. और यहाँ पे कैटलिस्ट का स्टेट क्या है? गैस. तो ये हेट्रोजीनियस कैटेगरी में तो नहीं आता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये रॉन्ग हो जाता है. अब ये क्या हमारा 2SO2 यहाँ पे क्या है? गैस. एंड यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट पीटी का स्टेट क्या है? सॉलिड. तो रिएक्टेंट का स्टेट यहाँ पे क्या है? गैस. और कैटलिस्ट का स्टेट क्या है? सॉलिड. तो दोनों क्या है? डिफरेंट, अलग है. तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की कैटेगरी में आ जाता है. ठीक है, अब थर्ड देखते हैं. N2 स्टेट क्या है? गैस. H2 का स्टेट क्या है? गैस. और यहाँ पर कैटलिस्ट का स्टेट क्या है? S सॉलिड. ठीक है, तो डिफरेंट हो गए, दोनों के स्टेट क्या हो गए? डिफरेंट हो गए. तो ये भी क्या हो जाता है? ये भी हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की कैटेगरी में आ जाता है. अब हम अपना फोर्थ चेक करते हैं. CH3COO CH3 ये क्या है? लिक्विड. H2O क्या है? लिक्विड. एंड हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट का स्टेट क्या है? लिक्विड. तो स्टेट क्या हो गए? रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का दोनों के क्या होगा? सेम हो गए. तो ये भी हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कैटेगरी में नहीं आता है. तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? बी, सेकंड एंड थर्ड. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.